एक बार महात्मा बुद्ध से उनके शिष्य ने एक सवाल पूछा कि जल, वायु, अग्नि, पत्थर और लोहे में सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, पत्थर सबसे ज़्यादा कठोर और शक्तिशाली दिखाई देता है, लेकिन लोहे का हथौड़ा पड़ते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसलिए लोहा पत्थर से ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन एक लोहार आग की भट्टी में लोहे को डालकर उसे मनचाही शक्ल में ढाल देता है। इसलिए आग लोहे और पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। मगर आग कितनी भी भयानक क्यों ना हो, जल उसे शांत कर देता है। इसलिए जल पत्थर, लोहे और आग से ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन जल से भरे बादलों को वायु कहीं से कहीं उड़ा कर ले जाती है। इसलिए वायु जल से भी अधिक ताकतवर है। मगर वायु की दिशा को भी कोई मोड़ सकता है, तो वो है व्यक्ति की इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति से अधिक बलशाली तत्व कोई नहीं है, और अगर किसी काम को अपनी इच्छा से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। एक बार एक युवा ब्रह्मचारी जो बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली था, उसने सूझबूझ के साथ मन लगाकर शास्त्रों का अध्ययन किया था। वो प्रसिद्धि पाने के लिए नई नई कलाएं सीखता रहता था। कई कलाएं सीखने के लिए उसने कई देशों की यात्रा भी की। जैसे एक व्यक्ति को उसने बाण बनाते देखा तो उसने बाण बनाने की कला सीख ली। किसी को मूर्ति बनाते देखा तो उससे मूर्ति बनाने की कला सीख ली। इस तरह कहीं से उसने सुंदर नक्काशी करने की कला भी सीख ली। उस युवा ब्रह्मचारी ने 15 से 16 देशों की यात्रा भी की। वहां से कुछ न कुछ सीख कर ही लौटा। इस बार जब वो अपने देश लौटा तो वो अभिमान से भरा हुआ था। वो इतना अहंकारी हो गया था कि हर किसी का मजाक उड़ाते हुए कहता, सुनो, भला पृथ्वी पर है मुझ जैसा अनोखा कलाविद? मेरे जैसा महान कलाकार भला कहाँ मिलेगा? इस बारे में जब महात्मा बुद्ध को पता चला तो उन्होंने उसका अहंकार तोड़ने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और उसके पास आकर बोले, हे युवा ब्रह्मचारी, मैं अपने आप को जानने की कला जानता हूँ। क्या तुम्हें ये कला भी आती है? वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए महात्मा बुद्ध को युवक नहीं पहचान पाया और बोला, बाबा, भला अपने आप को जानना भी कोई कला है? युवक की इस बात पर बुद्ध ने कहा, जो बाण बना लेता है, मूर्ति बना लेता है, सुंदर नक्काशी कर लेता है या घर बना लेता है, वो तो मात्र कलाकार होता है। ये काम तो कोई भी सीख सकता है, मगर इस जीवन में महान कलाकार वो होता है जो अपने शरीर और मन को नियंत्रित करना सीख जाता है। अब बताओ, ये कलाएं सीखना ज्यादा बड़ी बात है या अपने जीवन को महान बनाना? बुद्ध की बातों का अर्थ समझकर युवक का अभिमान चूर चूर हो गया। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और उस दिन से वो उनका शिष्य बन गया। एक बार की बात है, एक बूढ़ा भिक्षु और एक युवा भिक्षु एक साथ नदी किनारे चल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक महिला नदी में डूब रही है और बचाओ बचाओ के लिए आवाज दे रही है। युवा भिक्षु तुरंत नदी में कूद गया और महिला को नदी से बाहर निकाल सुरक्षित ले आया। इस तरह युवा भिक्षु ने डूबती हुई महिला को बचा लिया। इतने में बूढ़ा भिक्षु गर्म हो उठा और कहने लगा, अरे, तुमने उस महिला को छू लिया। अब मैं बुद्ध से कहूंगा और तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। फिर दोनों बुद्ध के सामने पहुंचे। बूढ़े भिक्षु ने कहा, भंते, इसको दंड मिलना चाहिए। बुद्ध ने पूछा, क्यों? बूढ़े भिक्षु ने कहा, इसे इस बात का दंड मिलना चाहिए कि इसने एक महिला को उठाकर नदी से बाहर रखा और उसे छू लिया। इसका ब्रह्मचर्य नहीं रहा, इसलिए इसे प्रायश्चित मिलना चाहिए। बुद्ध ने कहा, प्रायश्चित पहले तुम ले लो। मैं किस बात का प्रायश्चित लूं? उसने हैरानी के ढंग से पूछा। इस पर बुद्ध ने कहा, इसने तो उस महिला को उठाकर वहां ही रख दिया, पर तुम तो उसे अपने मन में उठाकर यहां तक ले आए और तुम्हारे मन में ये अभी भी है। तुम इतनी देर से उससे ढो रहे हो। इसने तो वहां रख दिया और भूल गया, मगर तुम उसे मन में उठा लाए। और सुनो, मैं तुम्हें परिणामों की निर्मलता के लिए
4 उपाय बताता हूँ। हमेशा मन को स्वस्थ रखना, इंद्रियों पर विजय हासिल करना, अच्छी संगति में रहना, प्रार्थना करना। दोस्तों, ये थी महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई 3 कहानियाँ। सबसे पहली कहानी इच्छा शक्ति, दूसरी कहानी सबसे बड़ी कला, तीसरी कहानी मन का मैल। अगर आपने इन तीनों कहानी से ज़रा सा भी कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो पहुंचाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।